हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान गंगा अंतर्गत मैं आचार्य संदीप कोटनाला आप सभी भगवत भक्तों का श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान गंगा के 6वें भाग में पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पूर्व के 5 भागों में हमने प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से 28वें श्लोक के आधे श्लोक तक का वर्णन सुना। अब हम 6वें भाग में 28वें श्लोक के आधे श्लोक के बाद का वर्णन सुनेंगे। 28वें श्लोक के आधे श्लोक तक तो संजय बता रहे थे कि युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की और देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं। और उस अवस्था में ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आधे श्लोक यानी 28वें श्लोक के आधे श्लोक से अर्जुन बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलते हैं आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। आशा करता हूँ आप सभी लोग सुनते होंगे, मनन करते होंगे, समझते होंगे और इसे आगे प्रेषित करते होंगे और प्रेषित करना भी चाहिए, ताकि हमारा जो ये उद्देश्य गीता को घर घर और हर घर के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का है, वह उद्देश्य हमारा पूर्ण हो सके। हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने ज्ञान को प्रत्येक व्यक्ति के सन्मुख परिचित करवाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में आप सबकी सहभागिता सदैव ही अमूल्य, अतुलनीय एवं आदरणीय होगी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इसे सुने, अपने घर के सभी सदस्यों को भी सुनाएं और इसे आगे शेयर करते रहें। आइए अधिक भूमिका न बनाते हुए गीता की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण योत्सुं समुपस्थितम्। ये 28वें श्लोक का आधा श्लोक जो है अर्जुन कह रहे हैं। दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण योत्सु समुपस्थितम्। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था। इसीलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः। 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में यह वर्णन आया है। धृतराष्ट्र ने पहले समयोता युयुत्सवः कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युत्सुम समुपस्थितम ऐसा कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा वेद है।
अतः धृतराष्ट्र ने वहां मामकाः और पांडवाः कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं, किसी भी प्रकार का भेद नहीं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय उत्पन्न होता है, शोक होता है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है। किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह है तो हमारा ही कुटुंबी। अब तक दृष्टवा पद 3 बार आया है। दृष्टवा तु पांडवानिकम पद पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में आया था। व्यवस्थितान दृष्टवा धार्तराष्ट्रान पहले अध्याय के 20वें श्लोक में दूसरी बार आया है। और यहाँ दृष्टवेमं स्वजनम पहले अध्याय के 28वें श्लोक में तीसरी बार आया है। इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना तो 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं, और अब स्वजनों को देखकर कायरता से अविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरति हो रही है और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। तो फिर 29वां श्लोक भी अर्जुन ही कहते हैं कि सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ पैर मुख आदि एक एक अंग शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा है। तो फिर 30वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि गांडीवं संस्त्रसते हस्तात्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है, कंपित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में यानी कि सारे शरीर में जलन हो रही है। अच्छा, ये चिंता का विषय है। यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक वीर पुरुष यदि चिंता करना शुरू कर दे व्यर्थ की, तो उसके जीवन का उद्देश्य कमजोर होने लग जाता है। सारे शरीर में जलन हो रही है यह सोचकर कि मेरे कुटुंबी मारे जाएंगे, तो चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्रम विशेषतः सजीवं दहते चिंता निर्जीवं दहते चिता। चिंता को चिता के समान कहा गया है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु की अधिकता है। चिंता में चिता के ऊपर एक बिंदु लगा दो तो चिंता हो जाती है। चिंता जीवित पुरुष को जलाती है और चिता मरे हुए पुरुष को जलाती है। इसलिए व्यर्थ में चिंतित होना विद्वानों का लक्षण नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं मेरा मन भ्रमित हो रहा है,
अर्थात मेरे मन को क्या करना चाहिए, यह भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। संबंध यह है कि पूर्व के श्लोक में अपने शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों को वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की अपशकुनों की दृष्टि से युद्ध करने को अनैतिक और अनुचित बताते हैं। 31वें श्लोक में क्या कहते हैं सुनिए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं शकुनों को मतलब जितने भी शकुन होते हैं या अपशकुन होते हैं, वे किसी अच्छी या बुरी घटना के होने में निमित्त नहीं होते, अर्थात वे किसी घटना के निर्माता नहीं होते, बल्कि भावी घटना की सूचना देने वाले होते हैं। उनको कहते हैं शकुन। तो मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कार्य को करते वक्त शंकित हैं या हर्षित हैं। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही आपका उत्साह भंग हो जाए, आपके मन में शंका आ जाए, आप डर जाएं, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंपित होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। यद्यपि अर्जुन शरीर में होने वाले लक्षणों को भी शकुन मान रहे हैं, तथापि वास्तव में ये शकुन नहीं है। ये तो शोक के कारण इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि में होने वाले विकार हैं। इसके सिवाय आकाश से उल्कापात का होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं, वे भी ठीक नहीं हुए हैं। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों की ओर देखता हूँ तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते। कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी। अच्छा, इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेयः अनुपश्यामि, यहाँ पश्यामि क्रिया भूत और वर्तमान के शकुनों के विषय में और अनुपश्यामि क्रिया भविष्य के परिणाम के विषय में आई है। इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं अथवा स्वयं विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता।
जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न श्रेय ही दिखता है, ऐसी अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में 32वें श्लोक में प्रकट करते हैं। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। 32वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि मान लें कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए, मान लें कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता। अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। किमनो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की कामना नहीं है तो फिर कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ। ये प्रसन्न चिन्ह है अर्जुन के मन में। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं पर उनसे हमें क्या लाभ, प्रसन्न चिन्ह है। अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष बीत जाएं, पर उससे भी हमें क्या लाभ, यहाँ पर भी प्रसन्न चिन्ह है। तात्पर्य है कि ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना हो, लोभ वासना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है। अतः हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता शोक होगा। अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते। इस श्लोक में अर्जुन ने विजय, हम विजय नहीं चाहते, राज्य नहीं चाहते यह कहा, तो क्यों नहीं चाहते हैं इसका उल्लेख आगे के 33वें श्लोक में बताते हैं। ये सामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। क्यों विजय नहीं चाहते। 33वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते। अर्जुन कह रहे हैं प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों, गुरु ब्राह्मणों आदि को सुख आराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। तो त इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्तक्त्वा धनानि च। पर वे ही ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर, जिनके लिए हम यह सब चाहते हैं, वो सब इन सुखों की आशाओं को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है और न धन की तृष्णा है। हम मर बेशक जाएं पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए।
ये सब प्रश्नवाचक वक्तव्य हैं अर्जुन के। सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें। प्राणाः त्यक्त्वा धनानि च, इसका तात्पर्य है कि वे प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वो मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है। जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे लोग कौन हैं, इसका वर्णन अर्जुन आगे के 34वें और 35वें इन 2 श्लोकों में करते हैं। कैसे करते हैं सुनिए। आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। ये प्रथम अध्याय के 34वें और 35वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि अच्छा, भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये 3 रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की 2 तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। अच्छी चीज की प्राप्ति के लिए और बुरी चीज के विनाश के लिए, इन 2 चीजों के लिए कामनाएं की जाती है। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोगने की इच्छा का नाम है काम। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की 2 तरह से ही प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट यानी बुरे की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं और 34वें और 35वें श्लोक में क्या कह रहे हैं आप सुने कि आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पौत्रः शाला संबंधिनः तथा। अगर हमारे ये कुटुंबीजन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहते हैं तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना। यहाँ 2 बार अपि शब्द का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी,
ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाएं तो भी घनतो अपि एतान हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदना, मैं इनको नहीं मारना चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, यह तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते, मैं इनको मारना नहीं चाहता। तो अच्छा, मधुसूदन शब्द घनतो अपि मधुसूदनः, यहाँ पर मधुसूदन शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो मधुसूदन शब्द का प्रयोग मतलब कि मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी हैं। आचार्य, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए, न कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए, यही हमारे लिए उचित है। पितरः, शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है, और शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारें? ये सब प्रश्न चिन्ह हैं। पुत्राः, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठें तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह, ऐसे ही जो पितामह हैं, दादा लोग हैं, वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य पिताजी हैं तब हमारे लिए तो परम पूज्य हैं। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख न हो, कष्ट न हो, बल्कि उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुलाः, हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाले माताओं के ही भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। ससुराः, ये जो हमारे ससुर हैं ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं, अतः ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य हैं। इनको मैं कैसे मारना चाहूँ प्रभु? पौत्राः, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य नाती नातिन हैं। शालाः, हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी हम कैसे मार सकते हैं? संबंधिनः, और ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए, न कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। अब पूर्व के श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को न मारने के दो हेतु बताए। अब परिणाम की दृष्टि से स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं तो 36वें श्लोक में कहते हैं, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः।
मानो अर्जुन कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे हैं, ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा। जब जब उनकी याद आएगी तब तब हमें पश्चाताप होगा। चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में, मन में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने को तैयार हो रखा हो, किसी का धन हरने वाला, किसी की जमीन छीनने वाला, किसी की स्त्री को हरण करने वाला। वशिष्ठ स्मृति में लिखा है, अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते हयततायिनः। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत हुआ, धन को हरने वाला, जमीन को छीनने वाला और स्त्री को हरण करने वाला, ये 6 आतताई बताए हैं वशिष्ठ स्मृति में मुनि वशिष्ठ जी ने। तो दुर्योधन आदि में ये 6 लक्षण घटते थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था। भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। द्यूत क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया। द्रौपदी को भी भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने ऐसा कहा कि मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है, आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था। और दुर्योधन की प्रेरणा से जयभद्र द्रौपदी को हर कर ले गया था। तो वशिष्ठ स्मृति में आतताई के यानी कि दुष्ट आदमी के जो 6 लक्षण लिखे हैं वह दुर्योधन पे पूर्णतया घटित होते हैं। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष पाप नहीं लगता। नातताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन मनुस्मृति में लिखा है। परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंसात् सर्वभूतानि, हिंसा न करना परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। आतताई को मार दें, यह शास्त्र, यह अर्थशास्त्र है। और किसी की भी हिंसा न करें, यह धर्मशास्त्र है। तो जिसमें अपना कोई स्वार्थ न रहता हो या जिसमें कोई अपना स्वार्थ रहता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है, और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता वह धर्मशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है। अतः शास्त्रों में जहाँ अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में विरोध आए वहाँ अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए। स्मृत्योर विरोधे न्यास्तु बलवान्य भावरतः अर्थशास्त्रात् बलवर्धम धर्मशास्त्रम मितिम स्थिति ही, याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें, अर्जुन कह रहे हैं और कृष्ण सुन रहे हैं। आप इस वक्त जहां इस व्याख्या को सुन रहे हैं, आप अर्जुन के भाव से सुनेंगे, अर्जुन ही बनकर सुनेंगे
और अर्जुन क्या क्या कह रहे हैं यही आप अपने पर अनुभव करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण कहना प्रारंभ करेंगे तब आपको गीता के संपूर्ण सांगोपांग ज्ञान का ठीक ठीक अनुभव हो पाएगा। अर्जुन कहते हैं आतताई होने से दुर्योधन आदि मारने के लायक तो हैं, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्ठतमो यह कुर्यात कुल नाशनम। अतः जो आतताई अपने खास कुटुंबी हैं उन्हें कैसे मारा जाए? उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना यहाँ तक तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए और उसे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़े ही जा सकता है। तो इस पूर्व के श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनुचित बताते हैं 37वें श्लोक में। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुः धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। 37वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं तस्मान्नार्हां वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। अभी तक पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर यहाँ तक मैंने कुटुंबियों को न मारने में जितनी युक्तियां दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर और 36वें श्लोक तक अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसे अनर्थकारी कार्य में हम कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कैसे कर सकते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण कि जहाँ मोह का पर्दा होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है, और विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। अब यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन हैं, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में देते हैं, जिसका वर्णन हम 7वें भाग में करेंगे। और 7वें भाग में अर्जुन आगे के प्रथम अध्याय के 38वें और 39वें श्लोक में क्या कहते हैं, इसके विषय में आगे वर्णन किया जाएगा। आज के व्याख्यान में 6वें भाग में आपने पहले अध्याय के 28वें श्लोक में आधे श्लोक से अर्जुन बोलना शुरू करते हैं और 37वें श्लोक तक आपने अर्जुन की मन की बातों को सुना। आगे 7वें भाग में अर्जुन क्या क्या और बातें भगवान श्री कृष्ण से करते हैं, क्या क्या प्रश्न करते हैं, कहाँ कहाँ तक करते हैं। 38वें श्लोक से प्रथम अध्याय के 38वें श्लोक से लेकर और
प्रथम अध्याय के 46वें श्लोक तक अर्जुन अपने मन के उद्गारों को भगवान के सामने प्रकट करते हैं। फिर 47वें श्लोक में संजय कहते हैं और यहाँ पर गीता का प्रथम अध्याय विराम लेता है। तो सप्तम अध्याय में आपसे पुनः भेंट होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप गीता को सांगोपांग विधिवत सुनते होंगे और अपने धर्म और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इसे प्रत्येक अपने चित्त परचित जहाँ तक असंभव हो सकता है आप शेयर करते होंगे। मेरा कर्म है आपको यह ज्ञान के विषय में परिचय करवाना और आपका धर्म है इसको धारण करना। तो आचरण को, संस्कारों को और अपने ज्ञान को, अपने धर्म को धारण करने को ही धर्म कहा जाता है। तो आप धर्मवान बने, ज्ञानवान बने और राष्ट्रभक्त बने, इसी कामना के साथ मैं आचार्य संदीप कोटनाला आपसे इस व्याख्यान में विदा लेता हूँ। आगे पुनः सप्तम भाग में अर्जुन के मन के अन्य विषयों में अन्य प्रश्नों के साथ आपके सन्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सब लोगों से आज्ञा चाहूँगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री नारायण, जय भारत, जय उत्तराखंड।